नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है अपनी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं बलिया की खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में आज छठवें चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया में बलिया से 2 नामांकन हुए, जिसमें फेफना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी तो दूसरी तरफ बीएसपी को छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले छट्टू राम को बेलथरा रोड से प्रत्याशी बनाया है। बेलथरा रोड विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छट्टू राम ने भी नामांकन किया। बलिया कलेक्ट्रेट में बने नामांकन स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहा। वहीं बीजेपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने नामांकन के बाद मीडिया से कहा कि बीजेपी ने मुझे 5वीं बार प्रत्याशी बनाकर मुझे मौका दिया है। 5 सालों में जितना विकास हुआ है, जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वह मोदी और योगी के नेतृत्व में 5 सालों में किया है। यह तो पिक्चर का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि विपक्ष के सवाल पर कहा कि विपक्ष तो मृत पड़ा है, कोई है ही नहीं। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष 5 साल तक गायब रहता है। जब चुनाव का मौसम आता है, मौसम वैज्ञानिक के रूप में उतर जाता है। क्या चुनाव में मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय बंसल जी ने 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के फेफना विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मुझे अधिकृत किया है और चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और इसलिए आज नामांकन के पहले दिन हमने फेफना विधानसभा की जनता के स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत हमने नामांकन दिया। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार आपके? देखिए, हमने पिछले 5 सालों के अंदर, जब से देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार बनी, और फेफना में जब फेफना की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बना के मंत्री के रूप में बनाया, तो पिछले 5 सालों के अंदर जो फेफना में मैंने काम किया, तो पिछले 24 सालों के अंदर, और मैं कह सकता हूँ कि 68 और 70 सालों के अंदर जो काम नहीं हुए, वो मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद पे, केशव मौर्य जी के आशीर्वाद पे फेफना विधानसभा के अंदर हमने करने का काम किया है। और हमने कहा अपने विधानसभा के लोगों के लिए कि अभी जिस तरीके से पिक्चर 3 घंटे का होता है और पिक्चर का ट्रेलर 3 मिनट में दिखाया जाता है, तो यह जो 5 साल का समय मिला, इस कोरोना काल के दौरान भी था, माननीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से बहुत काम हुआ है। ये पिक्चर का भी ट्रेलर है। पूरे फेफना का विकास अभी बाकी है, और इसलिए आने वाले 5 सालों में और आने वाले दिनों में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10-15 अगर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों में एक आदर्श विधानसभा के रूप में होगी, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि उसमें फेफना विधानसभा भी एक जरूर रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ और इसी लगन के साथ हमने पिछले 5 साल में काम किया है और इसको पूरा करने का काम किया। ये सुबह 9 बजे, हमारा क्षेत्र बहुत लंबा है, लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में, और मैं मुक्तिनाथ बाबा का आशीर्वाद लेकर के ही हमेशा नामांकन करता हूँ। वहाँ से लेकर अचानक जगह जगह लोग फूल माला लेकर के थे। हमने उनसे अपील भी किया कि कोविड चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जनता का जन समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत हम लोग। तो निश्चित रूप से फेफना विधानसभा की जनता ने इतना स्नेह, प्यार, समर्थन दिया कि सुबह 9 बजे से मैं निकला तो 2:45 बजे इस कैंपस में आया। और जहाँ तक दौड़ने की बात है, तो मैं खेल मंत्री हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया खेलों के तहत दुनिया के मानचित्र पर आज टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी हों, चाहे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हों, उन्होंने मेडल जीत करके आए हैं। तो उत्तर प्रदेश का खेल मंत्री हूँ, अभी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ दुनिया के मानचित्र पर, और हिंदुस्तान के मानचित्र पर इकलौती यूनिवर्सिटी है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर दौड़ेगा नहीं, फिजिकली ठीक नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेगा? तो उतना तो हम लोग तेज चलते हैं, दौड़ नहीं रहे थे, तेज चल रहे थे। और इसलिए वहाँ विपक्ष मृत पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं है। और यह बात पिछले 3-4 सालों से मैं कहता रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार थे, मैं विधायक के रूप में भी था, मैं नहीं भी विधायक था, पार्टी का जिला अध्यक्ष था। तो जहाँ पे गलत कार्य होता था, यहाँ तक कि सपा के गुंडों द्वारा, सपा के नेताओं द्वारा सपा के भी लोग प्रताड़ित हुए, बसपा और कांग्रेस के, तो उनको भी इंसाफ और न्याय दिलाने का काम मैंने किया। और सबसे जीता जागता उदाहरण तो लक्ष्मी भट्टा है, श्रीमती आशा देवी यादव हैं, चंद्रमा यादव हैं, दिलराम चौधरी हैं। लेकिन विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से बरसात होती है, और बरसात के दिनों में जब पानी टपकता है, तो पानी के साथ साथ मेढक भी आ जाते हैं। ठीक वही स्थिति फेफना विधानसभा में है कि हमारे यहाँ जो विपक्ष है, चाहे वो
समाजवादी पार्टी का नेता हो, बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, वो 4.5 साल तक गायब रहता है। लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो मौसम वैज्ञानिक के रूप में जनता के बीच में उतर जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता ठीक से पहचान ली है और इस बार फेफना की जनता ने मूड बना लिया है। और अभी लोगों ने नारा दिया कि अब की बार पचगावा ने कहा कि 1.25 लाख पार न रही और चितबड़ा गाँव है तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अब की बार 1.5 लाख पार। और इसलिए जिस तरीके से फेफना विधानसभा की जनता का जन समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सपा और बसपा जितना वोट पाएगी उससे ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी फेफना विधानसभा में कमल का चुनाव जीतेगी। अब जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आईडी नीचे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में कितनी जन कल्याणकारी योजना चलाई है, चाहे वो जनता को मतदान देने की बात हो, मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था किया उन्होंने, कोरोना काल में महामारी से जो क्षति हुई है जनमानस की, उनको लाभ मिला है। स्वाभाविक मृत्यु पे भी चाहे पति हो पत्नी हो कोई भी यदि इस तरह की घटना घटती है, स्वाभाविक मृत्यु भी होती है तो उसमें भी उस परिवार को शादी की व्यवस्था, साथ ही उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, तमाम योजनाएं लगी हैं। इस श्रम के माध्यम से उनको पैसा दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको लाभ दिया जा रहा है, तमाम लाभ दिए जा रहे हैं। जो सरकार हमारे प्रदेश और जो देश की सरकार है, तमाम योजनाओं से चाहे वो घर की बात हो, सड़क की बात हो, हमारे नेतृत्व में पूरा लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इससे देश की और प्रदेश की जनता को जो मुद्दा काफ़ी है चुनाव लड़ने के लिए जनता ने स्वीकारा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आनंद श्री आदित्य योगी जी। महंगाई का भी मुद्दा है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का भी मुद्दा है, तो क्या ये मुद्दा आपको नहीं लगता है कि काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, इन मुद्दों को जवाब देना पड़ेगा आम जनता को? महंगाई और जो आम चीज़ें हैं जिसको विपक्ष गिनाता है कि नहीं महंगाई है, इसको देखना चाहिए। आज जिस परिस्थिति में पूरा देश नहीं विश्व महामारी उस महाकाल से कोरोना से जूझ रहा है, इस दशा में भी हमारे देश और प्रदेश का कोई भी नागरिक न उसको अन्न का अभाव है न उसको किसी तरह का अभाव है, उसकी पूरी हमारी सरकार ख्याल रखती है। क्या आपको लगता है कि महंगाई नहीं है देश में? और यह मुद्दा बनाया जा सकता है, इसको हमारी सरकार इसकी व्यवस्था में लगी हुई है। वीडियो वायरल आपका क्या था वो वीडियो? चूँकि एक हुजूम था मेरे साथ, टूर्नामेंट था, वो स्टेडियम था, वो खेल का मैदान था और पूरे लोग मेरे साथ चल रहे थे। आप देखे होंगे उस वीडियो में 2, 4, 5 लड़के जो जिनकी उम्र 17-18 साल की थी, तो बाउंड्री खेल का मैदान था और वो गांव नहीं था। उसमें दिखाया जा रहा है कि ये गांव है, वो गांव है, वो गांव नहीं था। उसमें दिखाया जा रहा है कि ये गांव है, वो गांव है, वो गांव नहीं था। और सामाजिक कह लीजिए जो उससे प्रेरित थे और एक हुजूम को देख करके खड़ा होकर के आगे उस खेल के मैदान में और अपना नारा लगाने लगना, तो उस पर हम क्या कमेंट करें? कि जो नारा लगा रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, क्या वो मतदाता नहीं थे? आपका कहने का मतलब ये कि वो मतदाता नहीं है? उनकी उम्र देखिए, मुझे लग रहा है कि वो 18 पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उनको झुक करके देखेंगे तो उम्र पूरी नहीं कर पा रहे हैं मतदाता की जो उम्र होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि पहले से वो साजिश का कोई साजिश नहीं था, वैसे वो प्रेरित होंगे कहीं से? क्या बहुत बालक है, मालिक है, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आज विधानसभा बेलथा रोड में जो एक लहर से चली है, आप जिधर जाइए तो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, छट्टू राम जीतेगा। कोई दूसरा अभी तक कोई ना कैंडिडेट है, ना कोई विरोधी है, ना कोई ऐसा दमदार आपको कोई विरोधी दिख रहा है। कुछ जो सपोर्टर है किसी दल के, बहुत आशे में। छट्टू राम जी बहुत दिन आप भाजपा में रहे, बहुत दिन भाजपा के अच्छे कैडर में रहे, भाजपा में आने के बाद आप भाजपा में आए। क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों में क्या अंतर है? इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें मात्र 2 कैडराइज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी।
और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस राष्ट्र को मजबूत करने का मुहिम छेड़ा है वो सही दिशा है और हमने इसको चुना है। अच्छा, भाजपा में देशभक्ति की भावना नहीं थी क्या? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा दोनों कैडराइज पार्टी है।